स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हाथ के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे चौक पकड़ने का कोई हक भी नहीं है। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बिना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET पास किए आप भारत के किसी भी विद्यालय के क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते। चाहे आपके पास 20 साल का तजुर्बा हो, चाहे आपने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा हो, या फिर आपने पूरी जिंदगी सरकारी कार्यों जैसे SIR या डेटा संग्रह में खपा दी हो। अगर आपके पास TET क्वालिफाइड का ठप्पा नहीं है तो अगस्त 2028 के बाद, ये डेट याद रखिएगा, अब यानी कि आपको 1 साल का समय दिया गया है। अगस्त 2028 के बाद आपकी सरकारी टीचर की कुर्सी छीनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के इस हाई ऑक्टेन और बेहद सख्त फैसले ने देश के लाखों इन सर्विस यानी कि सेवारत शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने दो टूक कहा है, नो टेट, नो एग्जाम्पशंस, नो शॉर्ट कॉर्नर। आज के इस विश्लेषण में हम किसी भावुकता में नहीं बहेंगे, हम सीधे कानून की किताब खोलेंगे और समझेंगे RTE एक्ट की धारा 23 को, NCTE के गाइडलाइंस को और सुप्रीम कोर्ट के उस पैराग्राफ नंबर 35 को जिसने राज्यों की मनमानी और शिक्षकों की ढिलाई दोनों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। तो साथियों, चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, इतिहास से देखते हैं कैसे आया मामला। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2009 की बात है जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था। तो उसकी धारा 21 और 23 एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती है कि देश के हर बच्चे को सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार है। इसी गुणवत्ता को तय करने के लिए वर्ष 2010 में NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने अधिसूचना जारी करके TET को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनाया था। उनका तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क अकाट्य था कि जब बिना परीक्षा पास किए कोई डॉक्टर मरीज को हाथ नहीं लगा सकता, जब बिना बार काउंसिल का एग्जाम पास किए कोई वकील कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकता, तो फिर बिना न्यूनतम योग्यता मानक परीक्षा के कोई शिक्षक देश के भविष्य को कैसे तय कर सकता है। लेकिन भारत की ब्यूरोक्रेसी और वोट बैंक की राजनीति ने इस कानून का मखौल उड़ा दिया। राज्यों ने, चाहे वे यूपी में शिक्षा मित्र की भर्ती हो, बिहार में नियोजित शिक्षक हो या झारखंड हरियाणा के एडहॉक टीचर्स, उन्होंने बिना TET पास किए लाखों लोगों को नियमित कर दिया गया इन राज्यों में और सेवा में बनाए रखा गया। नतीजा, आज 20 साल बाद भी देश में लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से इस पद के योग्य नहीं हैं। जब राज्यों और शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली कि हुजूर मानवीय आधार पर राहत दे दीजिए, ये लोग बूढ़े हो गए हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जो शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने इसके 3 सबसे बड़े तकनीकी बिंदु आपको समझने होंगे जो उन्होंने निर्णय दिया है। सबसे पहले, अगस्त 2028 को आखिरी लक्ष्मण रेखा बताई गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कुछ राज्यों में समय पर परीक्षा नहीं कराई गई, इसीलिए पुरानी 2 साल की समय सीमा को थोड़ा और लचीला किया जाता है और 31 अगस्त 2028 तक आखिरी मोहलत दी जाती है। यानी अगर नौकरी बचानी है तो यह अंतिम चांस है। दूसरा, जो पैराग्राफ 35 कहता है उसको भी समझिएगा। इस निर्णय का, इस फैसले का पैराग्राफ 35 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में इस टाइमलाइन को और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी अर्जी या प्रार्थना को कोई एंटरटेन नहीं करेगा, यानी कि ये फुल एंड फाइनल डिसीजन है। अगस्त 2028 के बाद अगर हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल आप जाते हो तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद आपका एक और ट्रैप शुरू होगा, प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आप पेपर 2 नहीं पास करते हैं तो आपका प्रमोशन भी नहीं होगा। केवल नौकरी बचाना अब चुनौती नहीं है। जो शिक्षक पहले से
सेवारत हैं, अगले ग्रेड में प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए भी अब पात्रता परीक्षा का पेपर 2 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पास करना अब अनिवार्य होगा। इसके बिना आपका करियर ग्राफ फ्रीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे निर्णय का दूसरा पहलू, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही कड़वा है। सारा दोष शिक्षकों के सिर पर मढ़ देना सरासर नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में राज्य सरकारों और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जैसे यूपी की मैंने बात की, शिक्षा मित्रों की लाखों को बिना टीईटी के नियमित कर दिया गया। इसी प्रकार बिहार में नियोजित शिक्षक का मॉडल आया और वर्षों तक टीईटी के बिना शिक्षक सेवा में रहे। झारखंड और हरियाणा में एडहॉक टीचर्स जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको भी पूरी सैलरी पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि राज्यों को हर साल कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप से पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। जब और आप एक तरफ शिक्षक को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसे परीक्षा का मौका भी नहीं दे रहे हैं, यह प्रशासनिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अब राज्यों की लापरवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे सीबीएसई और सीटेट की हम बात करें तो साल में 2 बार नियमित परीक्षा होती है, तय टाइमलाइन और सख्त पैटर्न पर होती है और पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य की बात करें, एसटीईटी की बात करें तो यूपी टेट वर्षों से गायब है, जेटीईटी सालों से अता पता नहीं है, बिहार हरियाणा में परीक्षाएं टलती रहती हैं। तो अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में आप पूरा दोष शिक्षकों पर कैसे डाल सकते हैं? दुनिया में अगर देखें तो टॉप शिक्षा प्रणालियों में फिनलैंड या सिंगापुर में देखें तो वहां शिक्षक बनना देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित कामों में से एक है। वहां की चयन प्रक्रिया कॉर्पोरेट के सीईओ स्तर की होती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना और चला सकता है। भारत का यह फैसला बहुत देर से ही सही लेकिन उसी वैश्विक दिशा में उठाया गया कदम है, एक कड़ा कदम है और एक सुधारात्मक कदम है। तो साथियों इस पूरी घटनाक्रम का निचोड़ क्या है? जो शिक्षक इस वक्त सेवा में हैं उनके लिए पैनिक करने का वक्त नहीं है। सरकारी ड्यूटियां, चुनाव, मिड डे मील की व्यस्तताओं के बीच आप प्लीज हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे निकालिए। आज डिजिटल युग है, संसाधन आपके फोन में उपलब्ध है। आपके पास जो 15-20 साल का व्यवहारिक अनुभव है वह इस 3 घंटे की परीक्षा पर भारी पड़ेगा। बस आपको थोड़ा अनुशासित रहना है और ध्यान से अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाना है, क्योंकि आप अगर इस परीक्षा में असफल होकर के नौकरी से बाहर होते हैं तो यह सिर्फ एक नौकरी का जाना नहीं होगा दोस्तों। समाज आपके 2 दशकों को योगदान को एक झटके में भुलाकर आपकी योग्यता पर सवाल उठाने लगेगा। अंत में यह फैसला सिर्फ सर्टिफिकेट की लड़ाई का नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यह भारत की चरमराती सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दिया गया एक शॉक ट्रीटमेंट जैसा है, ताकि क्लासरूम में एक न्यूनतम गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। लेकिन सवाल प्रशासन से भी है। क्या राज्यों की प्रशासनिक सुस्ती और 5-5 साल तक टेट न कराने के पाप की सजा सिर्फ शिक्षकों को मिलनी चाहिए? और क्या एक 3 घंटे का टेस्ट 20 साल के मैदानी तजुर्बे से बड़ा हो सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी बेबाक राय को कमेंट बॉक्स में अपने लॉजिक्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। स्वागत रहेगा आपके हर एक विचार का। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे 2027, 2028 और 2029 के बैचेस में मॉर्निंग और इवनिंग बैच शुरू हो रहे हैं, लेकिन 31 मई से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारे हर कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस डिस्काउंट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको यह ऑफर वैलिड होगा और छूट का लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।